Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 85. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 5वें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 85 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 85 पार्ट 5 के चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 85 टॉक अबाउट सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। आर्टिकल 85 के तहत पार्लियामेंट के सत्र यानी सेशन, सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन और विघटन यानी डिसोल्यूशन, इन तीनों पर चर्चा की गई है। देखिए, सबसे पहले यहाँ हम यह जान लेते हैं कि सेशन, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन क्या होता है। उसके बाद हम आर्टिकल 85 के क्लॉज को समझेंगे। सेशन, a session is the period of time between the first meeting of parliament and prorogation of parliament. एक सेशन पार्लियामेंट की फर्स्ट मीटिंग और पार्लियामेंट के प्रोरोगेशन के बीच का पीरियड ऑफ टाइम होता है। देखिए, पार्लियामेंट की जो फर्स्ट मीटिंग होती है और जो प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसके बीच का जो समय होता है उसे सेशन कहा जाता है। तो यह सेशन कहलाता है। मतलब फर्स्ट मीटिंग स्टार्ट हुआ किसी सेशन का और प्रोरोगेशन तक जो रहा वो सेशन कहलाएगा। इन जनरल द सेशंस आर एज फॉलोज: बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। सामान्य तौर पर 3 प्रकार के सेशन होते हैं। पहला बजट सेशन, जो कि फरवरी से मई तक चलता है। दूसरा मानसून सेशन, जो कि जुलाई से सितंबर तक चलता है। तीसरा विंटर सेशन, जो कि नवंबर से दिसंबर तक चलता है। और यही प्रोसेस साल भर साल मतलब अगले साल भी चलता रहेगा। देखिए, किसी सेशन को तो एंड किया जाएगा प्रोरोगेशन के थ्रू, लेकिन अब जो डेली सीटिंग होंगी, जैसे डेली सीटिंग होती है, जैसे आप कोई स्कूल जाता है, डेली बैठता है, उसी तरह से पार्लियामेंट में भी डेली सीटिंग्स होती हैं। तो उसे एंड करने के लिए क्या होता है? उसे एंड करने के लिए एडजॉर्नमेंट का यूज किया जाता है। डिसोल्यूशन एंड प्रोरोगेशन। अ डिसोल्यूशन ब्रिंग्स लोकसभा टू एन एंड so that there must be a fresh election, while prorogation merely terminates a session. डिसोल्यूशन जो है लोकसभा को समाप्त कर देता है ताकि एक नए सिरे से चुनाव यानी इलेक्शन हो सके, जबकि प्रोरोगेशन केवल एक सेशन को समाप्त करता है। जैसे एक साल में 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, विंटर सेशन और मॉनसून सेशन। तो उन्हीं में से एक सेशन को अगर समाप्त करना है तो प्रोरोगेशन का यूज करेंगे, और लोकसभा को जो कि 5 साल के लिए होता है और उसे समाप्त करना है तो डिसोल्यूशन का यूज किया जाता है। आर्टिकल 85 क्लॉज फर्स्ट: द प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट, बट 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session. राष्ट्रपति जो है समय समय पर पार्लियामेंट के हर एक सदन को यानी लोकसभा और राज्यसभा को उस समय और उस स्थान पर मिलने के लिए बुलाएगा जैसा कि वह उचित समझे, लेकिन एक सेशन में उसकी लास्ट बैठक और अगले सेशन के पहली बैठक के लिए अपॉइंटेड डेट के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसे आप आसान शब्दों में समझिए। राष्ट्रपति जो है समय समय पर समन बुला सकता है और समन में जो है राज्यसभा और लोकसभा को मौजूद होने के लिए कह सकता है, उनकी उपस्थिति के लिए कह सकता है, और पर्टिकुलर समय किस समय उपस्थित होना है और किस समय कौन सी जगह पर उपस्थित होना है, यह सब डिसाइड करेंगे राष्ट्रपति। और साथ ही इसके जो मान लीजिए एक बजट सेशन है, तो बजट सेशन में एक बैठक बुला ली, एक समन बुला लिया राष्ट्रपति ने, तो अगला जो बैठक बुलाएंगे राष्ट्रपति, तो उसमें जो है 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। एक बजट सेशन में बुला लिया एक समन, तो अभी बुलाया तो अगले 6 महीने के भीतर ही, मान लीजिए अगला सेशन चलना है तो उसके जो है 6 महीने के भीतर ही
अगला समन बुलाना होगा, अगली बैठक बुलानी होगी राष्ट्रपति को, यह कहा गया है इसमें। आर्टिकल 85 क्लॉज सेकंड, द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरोग्यू द हाउस और आइदर हाउस और डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल। राष्ट्रपति जो है समय समय पर सदनों या किसी भी सदन का प्रोरोगेशन कर सकता है और साथ ही राष्ट्रपति हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.